प्यारे बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना अध्याय से संबंधित हुंड का नियम पढ़ेंगे। ये जो हुंड का नियम है, ये अधिकतम बहुलता का नियम भी कहलाता है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहलाता है। ये नियम है क्या? प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो हुंड नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1925 में किसी तत्व के परमाणु के उप ऊर्जा स्तरों, सब एनर्जी लेवल्स या उप कोशों में जो विभिन्न कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का एक नियम दिया। तो इसने क्या किया बच्चों? उप ऊर्जा स्तर या उपकोशों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का नियम दिया, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का भराव कक्षकों में कैसे होगा। और ये जो नियम है, यह हुंड का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहलाया। ये नियम है क्या? ध्यान से सुनिए। किसी उपकोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता, पेयर्ड नहीं होता, जब तक कि उस उपकोश के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। साथ ही आधे भरे हुए कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, जो उसके स्पिन की दिशा होती है, वह समदिश होती है, यानी एक ही दिशा में होती है। क्योंकि बच्चों, इस दिशा में, इस स्थिति में उनके ऊर्जा स्तर का मान कम होता है। तो अब प्यारे बच्चों, फिर से सुन लीजिए। हुंड का क्या नियम है? किसी उपकोश में जो कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोश के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाती, तथा उन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन की दिशा यानी चक्रण की दिशा समदिश होती है। क्यों समदिश होती है? क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। तो प्यारे बच्चों, ये है हुंड का नियम। आइए अब हम लोग उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे बच्चों, ये पी कक्षक है, तो पी कक्षक में, पी उपकोश में 3 पी कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरह से। तो पहले क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेगा इस तरह से। तो 3 इलेक्ट्रॉनों तक पी उपकोश के कक्षकों में युग्मन नहीं होगा। तो युग्मन कब शुरू होगा? चौथे इलेक्ट्रॉन से। तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये युग्मन शुरू होगा। यहाँ 5वां आ गया और यहाँ 6वां। तो पी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चौथे इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा, चौथे इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, डी उपकोश के कक्षक में, तो डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5। और इनमें प्रत्येक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, और यहाँ जब 5 इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाएंगे तब यहाँ 6वें इलेक्ट्रॉन से इसका युग्मन शुरू होगा। यानी प्यारे बच्चों, डी उपकोश के कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉनों तक युग्मन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो युग्मन कब शुरू होगा? 6ठे इलेक्ट्रॉन से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 इलेक्ट्रॉन तक ये अनपेयर्ड रहेंगे सभी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही 6ठा आएगा तब इसकी पेयरिंग शुरू होगी, तब युग्मन प्रारंभ होगा। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जब हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भरे हैं,
तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें की जो चक्रण है, चक्रण की दिशा है, वो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? पैरेलल है, समानांतर है। कैसी है? पैरेलल है, समानांतर है। इसी प्रकार बच्चों, अगर F कक्षक है तो F कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने कक्षक होते हैं? 7। तो अगर 7 कक्षक हैं तब इसमें 7 इलेक्ट्रॉनों तक युग्मन नहीं होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉनों तक युग्मन नहीं होगा। यानी F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 तक युग्मन नहीं होगा। तो F कक्षक में युग्मन कब शुरू होगा? किस इलेक्ट्रॉन से? 8वें इलेक्ट्रॉन से। किस इलेक्ट्रॉन से? 8वें इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम 8वां भरेंगे तब यहाँ पेयर्ड होगा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है कि हुंड के नियमानुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं और उनके चक्रण की दिशा कैसी होती है? समदिश होती है, पैरेलल होती है। तो आपने उदाहरण के साथ भी देख लिया कि P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉनों तक सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित होंगे। चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन शुरू होगा। D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन तक सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, अनपेयर्ड होंगे। छठे इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होगा। और F कक्षक में प्यारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन तक सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित होंगे। वहाँ पर 8वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन प्रारंभ होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो हुंड का नियम है, यह इलेक्ट्रॉनों का वितरण उपकोष के कक्षकों में किस प्रकार है उसको बताता है। ठीक है, धन्यवाद।